अन्य जो हमारे सहयोगी दल हैं उनके जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में आज एक नव निर्माण उत्तर प्रदेश का किया गया है पिछले 9 वर्षों में, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए और उसको जनता तक लेके जाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। माननीय विधायिका द्वारा जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया आप सभी लोगों को, और साथ ही साथ एक कार्यक्रम में मेधावी छात्राएं हैं जिनके द्वारा काफी अच्छे काम किए गए 10th स्टैंडर्ड से लोगों ने पुरस्कार देते हुए 5,000 रुपये का पुरस्कार सम्मानित किया था। ये कार्यक्रम आज इसमें आयोजित किया गया। काफी सारे सवाल प्रेस वार्ता में आप लोगों के द्वारा पूछे गए, काफी टफ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे, लेकिन मैं देख रहा था कि माननीय विधायक जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका प्रत्युत्तर दिया और कैसे हम लोग आगे डेवलपमेंट की दिशा डेवलपमेंट को कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं उसके बारे में आप सबको अवगत कराएं। एक जो आप बात पूछना चाह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज की होगी या फिर उसका स्थान क्या अप्रोप्रिएट है, मैं उसके बारे में आपको और थोड़ा सा बस बता दूं कि मेडिकल कॉलेज एक टर्शरी लेवल का इंस्टीट्यूशन होता है। वहाँ हम लोग छोटी मोटी चोट के लिए और उसके लिए नहीं आते हैं, उसके लिए हमारे PHC है, CHC है। तो टर्शरी लेवल का केयर जहाँ पे किया जाता है वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध हो, उसका अप्रोच हो प्रॉपर हो, उसका आवागमन आसान हो, और वहाँ पे जो टर्शरी लेवल प्रोवाइड करने वाले हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो वहाँ पे अपनी सेवाएं दे सके। तो बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं, इन सभी को देखते हुए उसकी भूमि का चयन किया गया है। पिछले सप्ताह ही गत सप्ताह ही माननीय मुख्यमंत्री से माननीय विधायिका द्वारा बैठक करके और जितने भी हमारे समस्त अभी तक के पत्राचार को दिया गया उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि आगामी कैबिनेट में हम इसे रखें और जरूर मेडिकल कॉलेज की सौगात को सुनेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान हमारे इस जनपद के लिए है, और चाहे ट्रॉमा सेंटर की जिक्र कर रहा होगा या फिर 2 NH हो इतने बड़े, चाहे NH 530B को एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस जो आगरा अलीगढ़ से जाएगा, तो बहुत सारी सौगातें, बहुत सारे आशीर्वाद के रूप में हम लोग को ऑलरेडी प्राप्त हुआ है। और ये प्रयास रहेगा कि सरकार द्वारा जितनी भी लाभार्थी परियोजनाएं चलाई जा रही है अंतिम व्यक्ति तक लेके जा सकते। सर, जगह जगह गैस की किल्लतें देखने को मिल रही है, अफवाहें जो मिल रही है, इनके बारे में अफवाहों का खंडन करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक आपका प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें आपसे गाइडलाइन है जो हम लोगों का 24 आवर्स गाइडलाइन उसके बारे में अवगत कराया था। हर एक तहसील के ऊपर तैनात किया है, जिसके फोन नंबर आप लोग के साथ साझा किए गए। इसके अतिरिक्त सभी जितनी 32 गैस एजेंसीज है वहाँ पे एक लेखपाल और पुलिस प्रशासन की ड्यूटीज भी लगाई गई है। मेरे द्वारा लगातार प्रत्येक दिन हर एक किसी न किसी गैस एजेंसी को चूज करके औचक निरीक्षण उसका किया जा रहा है और प्रयास किया जाएगा किसी प्रकार की गैस। मैं बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ पत्रकार बंधुओं का कि आज के दिन उन्होंने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता का, सम्मानित जनता को प्रणाम, धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने 37 वर्षों बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साथ फिर बनाई। वो योगी जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है। नव निर्माण के 9 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं और ये 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने के। ये 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं सुशासन के। ये 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं उन्नति, तरक्की, प्रगति के। ये 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि ऐसा सुशासन उनके द्वारा दिया जा रहा है, ऐसी जनता की सेवा उनके द्वारा की जा रही है कि जनता उनके कामों के प्रति बहुत संतुष्ट है। हम सारे लोग मिलकर बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, यशस्वी हों और इसी तरह जनता की सेवा जिस तरह वो कर रहे हैं वो करते रहें। हाथरस में भी विभिन्न योजनाएं सरकार के द्वारा पहले लागू की गई, उसके अलावा भी मेडिकल कॉलेज भी हाथरस में दिया गया था, लेकिन आज तक उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ, क्या कारण? मैं बहुत भरोसे के साथ और जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ जब सरकार चाहती है कि ये होना चाहिए, हमारी सरकार ने कहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, और उस दिशा में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। क्या मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी पिछले दिनों में उनसे मिलने, शिष्टाचार भेंट करने गई थी, उनके सामने मैंने पूरा विषय रखा था। तमाम पत्र DM साहब ने जो लिखे वो उन सारी चीज़ों को लेकर, करंट एक पत्र लिखा था वो भी लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने गई और उन्होंने अपने हाथ से सारे पत्र देखे और मुझसे ये भरोसा दिलाया और वादा किया कि अलग से हाथरस के लिए वो कैबिनेट बुलाएंगे और उसमें हमारे जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हाथरस में मेडिकल कॉलेज बनेगा।
डीएम साहब और आप दोनों प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेडिकल कॉलेज के लिए कोई प्रयास आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी तो जमीन अधिग्रहण नहीं हो पा रही है। मेडिकल कॉलेज के अलावा कैबिनेट नोट के लिए तैयार है, कैबिनेट नोट के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पिछले ही हफ्ते भरोसा दिया है कि आने वाले समय में वो अलग से कैबिनेट बुलाएंगे। हाथरस के मेडिकल कॉलेज में कितनी सड़कों का निर्माण कार्य आपके पराग आपके कार्यकाल में कितनी सड़कों का निर्माण कार्य हाथरस में हुआ? मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक बताना चाहती हूँ। मैं निधि से शुरुआत करती हूँ। मेरी निधि से 200 से ज्यादा छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ है और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी से, ग्राम विकास से, मंडी से, इन सारी जगहों से भी मेरी विधानसभा के अंदर बहुत अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं आभार व्यक्त करूंगी कि कई बड़ी सड़कें मेरी विधानसभा में 7 बड़ी सड़कें जो बहुत बड़े अमाउंट की थी, 37 करोड़ से ऊपर की सड़कें थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैं मिलने गई, उन्होंने मुझे वो सड़कें देने का काम किया है। मेरी विधानसभा में मैं उंगलियों पर गिना सकती हूँ कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी सड़कें मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से मेरी विधानसभा में मुझे मिली हैं।